Good evening, students. So today's chapter is chapter number 10, Introduction to Spreadsheet. This is your page number 231 in your book. So first of all, the term is, what do you mean by spreadsheet? Basically, spreadsheet is used widely in accounting and business purpose. Okay. The term spreadsheet is derived as a spread. It can be seen in the context of a newspaper or magazine where two facing pages extend or are spread across the counter fold and considered as one. So basically जो spreadsheet हम किसे कहते हैं, MS Excel को, Microsoft Excel. तो spreadsheet में क्या होता है, जितना भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली और शीट्स के थ्रू भी. जितने भी आपके लेजर्स हैं, अकाउंटिंग में लेजर्स प्रिपेयर होते हैं, तो लेजर्स आप वो भी एक्सेल के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली लेजर मीन्स क्या होता है, लेजर आर यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी. जितना भी एक कंपनी के अंदर और बिजनेस के अंदर मॉनेटरी से रिलेटेड मीन्स मनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है. और अकाउंटिंग के लिए और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई है, लाइक टैली हो गया, बिजी एप्लीकेशन हो गया. तो आप इसमें भी एक्सेल के अंदर अपने जो बेसिक लेजर्स हैं वो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं. सो जो MS एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें हम एज अ फॉर्म आप रोज एंड कॉलम्स देखते हैं, लाइक दिस आर द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है. तो रोज एंड कॉलम्स लाइक अ टेबल इस तरीके से बनी होती है, तो वो हम इसके अंदर देख सकते हैं. अब लाइक आप जो कैलकुलेशंस करते हो, वो जब आप छोटे थे तो मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह ब्लॉक्स में करते थे. सिंपली इसी तरीके से हम एज अ डिजिट जितने भी न्यूमेरिक जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारा हम स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट का क्या होता है, आपके इसमें फार्मूलाज एंड फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, ऑटो अपडेशन ऑफ डेटा होता है, सर्च एंड रिप्लेस, ऑटो फिल, चार्ट सॉर्टिंग एक्सेट्रा. ये सारे बेसिक फीचर्स आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं. ओपन करना आप सबको आता ही है. स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, देन ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास डायरेक्ट MS एक्सेल भी खोल सकते हैं. ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी. ओके. तो इस तरीके से आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन होती है. कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, सम पॉपुलर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अपैक, ओपन, ऑफिस कैल्क, गूगल शीट्स, लिबर ऑफिस कैल्क, जी न्यूमेरिक, विकी कैल्क एक्सेट्रा. ओके. ओपन आपको सिखाई दिया है. अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक ये आपका फाइल टैब हो गया, ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गई, दिस इज़ द टाइटल बार जिसमें बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेंशन होता है. ये कंप्लीट एक रिबन होता है जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल एडिटिंग, ये आपकी एक रिबन है जिसमें अलग अलग कमांड्स अवेलेबल होती हैं. ये हॉरिजॉन्टल टूल बार होती है. ओके. वर्टिकल टूल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ओके. ये लास्ट में आपका आता है स्टेटस बार होती है. आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स दिखती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. ये आपके शीट टैब्स होते हैं. आगे आपको और एक्सटेंड करना हो, यहाँ पे क्लिक करते जाइए, शीट 4, शीट 5, ऐसे नंबर ऑफ़ शीट्स अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट A1 है आपका जो एक्टिव सेल ये कहलाता है. A1 यहाँ पे जो लिखा होता है ये आपका नेम बॉक्स होता है, लाइक ये FX जहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बार होती है. ओके. ये रो हेडिंग होती है, ये आपकी रोज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6. ये कहाँ तक होती है, 1 से लेके कंट्रोल डाउन एरो की करेंगे तो 10,48,500
76। ओके, और कंट्रोल अप एरो कर देंगे तो हम वापस से एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके जो कॉलम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो आपको क्या करना है, ए से लेके XFD तक होता है। कंट्रोल राइट एरो की से अगर हम देखेंगे तो आपके कॉलम्स की रेंज दिख जाएगी फ्रॉम A to XFD तक, और कंट्रोल लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम ए कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो आपके जो 1 2 3 4 हैं लाइक दिस, ये आपके रोज़ होते हैं वर्टिकल। ABCD जो आपकी ये होती हैं ये आपकी कॉलम्स होते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, एक जो इंटरसेक्ट रोज़ एंड कॉलम्स जब मिलकर एक सेल बनाते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स एक वर्कशीट में कितने होते हैं आपकी बुक में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें गिवन है स्क्रॉल बार हो गई आपकी। ये आप सबसे पहले जब आप ये बुक 1 देखते हो तो इसको हम वर्कबुक कहते हैं। मींस एक एक्सेल में एक बुक होती है जिसमें नंबर ऑफ़ शीट्स होती हैं, लाइक 255 अराउंड शीट्स होती हैं। तो आपको इसके अंदर जो शीट्स होती हैं क्या करना होता है, इन शीट्स में आपकी वर्कशीट्स कहलाती हैं। ठीक है, एक वर्कबुक के अंदर ये नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और एक सेल है आपके पास लाइक जस्ट होल्ड। सो आपके 1 वर्कशीट के अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं उनका क्या फिगर होता है, 107374182 इतने आपके सेल्स होते हैं एक शीट के अंदर। मींस सेकंड शीट में भी सेम यही सेल्स होंगे। ओके, इतने नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे। मींस A1 से लेके और XFD तक। ओके, इतने आपके नंबर ऑफ़ सेल्स इसमें अवेलेबल है। और एक सेल के अंदर आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने लिख सकते हैं, 32767। ओके, एक सेल के अंदर आप इतने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लिख सकते हो। तो आप सोचिए कितना वास्ट जो एक्सेल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलम्स का जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, कॉलम्स आपके वर्टिकल होते हैं, रोज़ आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। मींस ये आपकी रोज़ है हॉरिजॉन्टली और ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हो गए ABCD। तो इनको हम कैसे करेंगे, A से लेके Z तक आपका एक ही रहेगा। फिर जो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी वो AA, AB, AC, AD ऐसी AZ तक, फिर अगेन B, A, BB, BC, इस तरीके से आपका ये अवेलेबल रहेगा। तो हर आपको स्क्रॉल बार बताएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, रो हेडर क्या होते हैं, कॉलम हेडर, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, ये आपके सारे बुक में फिगर वाइज मेंशन है, आप इजीली देख सकते हो। ओके, रेंज ऑफ सेल में आपके सबसे पहले आता है कॉलम रेंज। क्या होती हैं रेंज, होती हैं सपोज़ आपको कैलकुलेशन करना है B1 से लेके और B1 से लेके B7 तक, तो आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा B1 कॉलन लगाया और B8 तक। ठीक है, ये आपकी एक रेंज होती है। इसमें भी एरर आएगा क्योंकि कोई फिगर नहीं है और हमने कोई फार्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। तो जब हम इस तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमने एक पूरी रेंज सेलेक्ट की है, तो ये आपकी रेंज ऑफ सेल हो गई है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई कॉलम। इसी तरीके से रो की भी रेंज होती हैं जो हम दे सकते हैं। सपोज़ आपने दिया B5 से लेके कॉलन लगाया F5 तक। ठीक है, मींस B5 से लेके ये B5 हो गया आपका और ये F5। ठीक है, यहाँ तक। तो जब हम एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट तक जाते हैं तो वो आपकी हो गई रो रेंज। और ये जब आप एक ही कॉलम के अंदर रेंज सेलेक्ट करते हैं
तो हम उसे बोलते हैं कॉलम रेंज। तो रो रेंज में तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और कॉलम रेंज में आपको इस तरीके से रेंज सेलेक्ट करनी है। ओके, अब सेलेक्टिंग अ रेंज थ्रू माउस और यूजिंग द कीबोर्ड। माउस के थ्रू आपको क्या करना है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप ड्रैग करके इस तरीके से रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप ड्रैग करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डायगनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। और अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू अगर रेंज सेलेक्ट करनी है तो हम रेंज सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन के लिए शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। शिफ्ट की से आप एरो कीज़ की हेल्प से डाउन एरो की, अप एरो की, राइट, लेफ़्ट, तो ये हम पे डिपेंड करता है हमको कौन सी रेंज सेलेक्ट करनी है। ओके, यू मे रीड दिस चैप्टर केयरफुली। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, you may ask my personal window. So thank you students for listening this video. I hope everybody understand.